देश में कोरोना वायरस को लेकर लगातार लड़ाई चल रही है और जिस तरीके से सरकार की कोशिशें हैं, जनता कर्फ्यू रविवार को है और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर। तारिक अनवर जी, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है रविवार को और एक बड़ी लड़ाई होगी ये कोरोना वायरस के खिलाफ, साथ देने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल। देखिए, ये समय कोई राजनीति करने का नहीं है और प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है सारा देश उसमें उनका साथ देगा, क्योंकि ये कोरोना से लड़ने वाली बात है और उसको परास्त करने वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ जहां हम जनता कर्फ्यू कर रहे हैं वहाँ हमें श्रीलंका से भी वहाँ के राष्ट्रपति से भी सीखना चाहिए कि उन्होंने एक तरफ तो वो तमाम पाबंदियाँ लगाई है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के किसानों का आने वाले 6 महीने तक कोई भी कर्ज नहीं वसूला जाएगा, किसी भी, सिर्फ किसान नहीं बल्कि जो धो करने वाले हैं, जो कारोबार करने वाले हैं, उनको 6 महीने तक कर्ज वसूली बंद कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हर तरह की सुविधा उन लोगों को दी जाएगी, हर तरह की आर्थिक मदद भी उनको दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कदम है और इससे हम लोगों को भारत को भी सीखना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री को भी उस दिशा में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ और उन्होंने किया है, वो किया है कि कोई भी व्यक्ति 4% पर लोन ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक स्थिति हमारे देश की बिगड़ी है उसको संभालने के लिए जब तक हम आर्थिक रूप से उनकी मदद नहीं करेंगे तब तक वो अपने पैरों पर दोबारा नहीं खड़े हो सकते हैं। इसलिए जिस तरह से श्रीलंका ने किया है कि 4% इंटरेस्ट पर सभी लोगों को जो भी कर्ज लेना चाहे कर्ज देने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। तो आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन के हालात में छोटे तबके का खास ख्याल रखना चाहिए, सरकार भी कोशिशों में जुटी है, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये आंकड़ा चौंकाता है और सजग रहने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, जागरूक करता है। आपको लगता है सरकार की जो कोशिशें हैं अभी तक वो कहाँ तक पहुँची हैं और आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, सरकार अपने ढंग से प्रयास कर रही है। जैसा मैंने कहा कि लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और हर व्यक्ति ऐसे कोरोना को एक प्रकार से परास्त करने में लगा हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक तरफ तो हम जनता का सहयोग लें, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी जनता को न हो, ऐसी सुविधाओं का भी ऐलान करना चाहिए जिससे लोग फिर से दोबारा अपने कारोबार में लग जाए और अपने काम में लग जाए। और अगर देखें आप, कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से बिहार में जेडीयू कह रही है एक भी केस नहीं आया है, ये सरकार की सफलता है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो कोशिशें की हैं वो दिख रही हैं। देखिए, अच्छी बात है अगर वहाँ किसी तरह का कोरोना का कोई केस नहीं आया है तो बिहार के अंदर, तो ये अच्छा है, स्वागत योग्य है। लेकिन ये सोचकर या ये मानकर कि बिहार में कोरोना नहीं पहुंच पाएगा, मैं समझता हूँ कि ये गलत धारणा है। हमको हमेशा तो उसके लिए तैयार रहनी चाहिए और हमको चीन से भी सीखने की आवश्यकता है, चाइना से भी सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से उन्होंने कोरोना को डिफीट दिया है। लेकिन हमने देखा है कि बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर का केस सामने आया, कई सांसदों ने अपने आप को आइसोलेशन में जाने का फैसला किया। बड़ी चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि हाई प्रोफाइल लोग भी अब कहीं ना कहीं निशाने पर हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही जो है उसको लेकर भी दिख रही है कि वो पार्टियों में जा रही हैं, दूरी नहीं बना रहे हैं। देखिए, यही अफसोस की बात है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो सबसे जिसको सजग होना चाहिए और सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, वही तबका गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है। ये चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ कि ये जो घटना हुई है उससे लोगों को सबक लेने की आवश्यकता है और आगे ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे कोरोना को फैलने में मदद मिले। तो जनता कर्फ्यू को लेकर जो तैयारियां सरकार की और कल एक बड़ा कॉल किया गया है, आप क्या करने वाले हैं? नहीं, हम लोग सब उसमें सहयोग करेंगे और किसी ने भी उसका विरोध तो किया नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टी, सभी लोगों ने उसका स्वागत किया है कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया जाएगा कोरोना जैसे
बीमारी को रोकने के लिए, वायरस को रोकने के लिए, उसमें हम सब लोग सहयोगी होंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी लड़ाई, जनता कर्फ्यू से पहले विपक्ष भी सरकार का सहयोग करेगा, ये बड़ी बात कहते हुए तारिक अनवर यहाँ नसीहत भी दे रहे हैं सेलिब्रिटीज़ को कि वो पार्टियों से और समारोह से दूरी बनाएं। कनिका कपूर का जो मामला सामने आया है वो बड़ा सबक देता है। कैमरामैन सुरबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।